बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भारत माता की बेटी छत्तीसगढ़ महतारी की गोदी में बसे पावन धराधाम हरडुआ में बसैया जम्मू संत समाज दशरथ बरोबर यहाँ के शीन ममता मई वात्सल्य मई करुणा मई मोर राम मोर महतारी मन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे मोर बड़े भैया मन सीता और मीरा मानवी सुखीति जैसे मोर बड़े दीदी मन धुर्रा माटी में खेलैया नान्हे नान्हे बाल गोपाल नीर छीर विवेकी निर्णायक महोदय जी संगे संग अत्यंत सुंदर मंच के सारथी आदरणीय भोजिका महोदय जी संगे संग यूट्यूब चैनल के माध्यम से और कैमरा चैनल और माइक के माध्यम से भगवान राघवेंद्र सरकार के अमृत में गाथा दूर दूर तक प्रचार प्रसार करेंगे एवं दान के एक एक रुपया सकेल सकेल के सुंदर धर्म मंच के सजैया जम्मू दान दाता संगे संग जैन जीव जहाँ तक भी मोर आवाज पहुंचते आप जम्मू जन के श्री चरण कमल में श्रद्धा महिला मानस एवं ब्राह्मणी परिवार के बार में हमने बारंबार प्रणाम जय जयकारे स्वीकार करेगा। बहुत ही प्यारा प्रसंग मानस के दिव्य सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 171 के ऊपर चर्चा करना है बोला और ये सुंदर जगह है जब भरत जी महाराज और वशिष्ठ जी मुनि कुल गुरु अयोध्या महल के ऊपर बीच में जो चर्चा होते वही चर्चा ला आप जो मजहन के बीच में फरिया के बताए के आदेश मिले हैं वो कथा प्रसंग से जुड़ो सिद्धकर्ता विघ्नहर्ता गणपति जी के चरण कमल के वंदन के बाद बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हरिओम हरिओम भरत प्रिय रामचंद्र की जय। ओ गौरी के लाल गजानन जय धरा बीज सभा बैठे हैं प्रभु जी आगे बचा देहु आगे बचा देहु बोल गणपति बाबा की
धारी चार भुजा धारी चार भुजा धारी एक संग दया पट चार भुजा धारी चार भुजा धारी चार भुजा धारी बांसुरी की धुन सोहे मुझे की सवारी मुझे की सवारी मुझे की सवारी बांसुरी की धुन सोहे मुझे की सवारी मुझे की सवारी मुझे की सवारी लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत भावी प्रबल हो राम राम भजो सिया राम हो राम पवन मिले प्रसंग में चर्चा कर हो कर ले पहले जहाँ तक मेरा बात जाते है ना वहाँ तक सादा निवेदन संप्रेषित करूं कि भगवान के ये जो कथा होते गंगा बहावा थे गांव गांव गली 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 खलकी पे वो जम्मो जगह मोरा आवाज पहुंचा थे गाकर माइक सिस्टम सब जगह लगे है तो जहाँ तक मोरा आवाज पहुंचा थे आप जम्मो जन से एक बार निवेदन है कि जब तक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से कि जब तक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से कुछ घड़ी ऐसे निकालो प्रेम कर लो मेरे राम से प्रेम कर लो मेरे राम से प्रेम कर लो मेरे राम से। और जिहा जाकर जिहा सही बता दो 13 साल हो इससे ज्यादा दिन तो नहीं होने भगवान के कथा कहे बार प्रयास करा था तेरा लेकिन सब गाँव ना बाबू जी मन के संख्या बहुत कम है और मैया मन की संख्या बहुत ज्यादा लेकिन यहाँ में पहली बार देखा तो भाई हमारे बाबू जी करना ज्यादा जन है हमारी महतारी मन करती है नहीं तो खाना पीना खा के जल्दी आ जाओ हमारे दाई बन और ये कथा जो कहावत है और ये माँ का महीना चला थे और माँ महीना में जब स्नान करने का थे ना तो एकदम पुण्य मिलते का थे और साक्षात मानव गंगा बहावा है अगर हम डुबकी लगाबो तो हमारा जीवन हां बिल्कुल कर रही रावण ला भगवान आने से राम हां केवल डाला राम है आगे
करी से सबरी राम है आके करी से, लेकिन यहाँ तो साक्षात ओकर नाम है आके है, ओकर कथा है आके है। तो ये में हम सब जन डुबकी लगाबो लहरा ले तबे तो हमरो मन के भाग गए को वहां दे हम तरी कर ले आने में डुबकी लगाबो लहरा ले वो कही के, है ना। तो सुंदर प्रसंग है दाई हो। भरत जी महाराज जेकर बड़े भाई ला वनवास हो गए, है ना। 14 साल पर वनवास भेजे है ओला, अब 14 साल पर वनवास भेजे या कोने दशरथ जी महाराज है काकर बात ला मान के कई माता बात ला मान के। अच्छा अगर ये जगह में कई माता हल्ली के रहती तो राम वनवास जाती इसका नहीं जाती, अपने अपन कैसे चल रही भाई नहीं जाती। और जब तब सब घटना हुई और सब घटना हुई तो ये तो पहली से तैयारी से बाबा हमारे जीवन में जो भी घटना होती है वो पहले से अब पूर्व निर्धारित बातें कही के मैं कहूँ रहा तो मरना और नहीं मरना सही में लिखा है नहीं लिखा है जब कौन देखो तब पता चल ही कही के यही गलत बात है। अगर वो लिखा है मरना था कुआं में कूद के मारे के तब मैं मरूं, नहीं तो लिखा है भला कोई तो भला सुखा कौन का मैं पानी तालाब का भले कौन नहीं बूढ़ जाऊं नहीं तो भले को उठा कर लहरा में वापस फेंक दी मैं जिंदा जिंदा रहूं। का बात ये है तय नहीं रही वो मृत्यु है वो जगह में तय नहीं रही, है ना। और अगर हम कहो कि ये तो पहले ही निर्धारित है तो मैं कहूं ये तकदीर लिखिया भगवान है सुंदर ये रेखा में लिखे है कथे ना का घटना होई कैसे कैसे होई कैसे तो ऐसा में जब बेचारी में के दुनिया हाथ नहीं रहा है दुकान में कोई तकदीर नहीं है सही शिकार में के दुनिया हाथ नहीं रहा है कोई तकदीर नहीं रहा कोई। लेकिन यह बात नहीं है रे मत कर यकीन हाथों के लकीरों पर कि मत कर यकीन हाथों के लकीरों पर क्योंकि तकदीर तो उनके भी होते हैं जनाब जिनके दोनों हाथ नहीं होते, है ना। तो यहाँ पे बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज के लेखनी चली और देखने के माध्यम से भरत और वशिष्ठ जी मुनि के बीच के बात है कि सुने हो भरत अभी प्रबल बिलखी कहू मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ एकदम विधि के विधान के आगे हम नतमस्तक है। काबर की विधि में लिखा है ना वो होके ही रहेगी, बोला हम टाल नहीं सकते। कर्म के लेख तारे नहीं डरे ऐसे कहीं के कभी तो बिल्कुल सत्य हो जाए जे होना है वो होके ही रही। एक ऐसे थी हम योजना भी बनाता तो अच्छा के योजना बनाता तो बाबा जी महाराज के लेखने के अनुसार वशिष्ठ मुनि जो है आज भरत जी महाराज ला कौन मेरा कौन घड़ी कौन समय में का कर लिए कैसा समझा के प्रयास करते समय है बड़ा सुंदर के बात है। जब दशरथ जी महाराज की मृत्यु हो चुके हैं और दशरथ जी महाराज की मृत्यु के पश्चात भरत जी महाराज के आगमन अयोध्या में हुई। अयोध्या में आए के बाद माता कैकेयी से मिली, कैकेयी माता बड़ा मुस्कुराते हुए बोले पुत्र मैं तुम्हारे लिए राजगद्दी मांगे हुई। कैकेयी माता कहते बेटा मैं तोर लिए राजगद्दी मांगे होगी पर खुशी से बताते माता कैकेयी हां बेटा मैं तोर लिए राजगद्दी मांगे हो। भरत जी महाराज लोग बोलते लेकिन भरत जी महाराज का खुश है नहीं है हम हजन का खुश हो जाते गाई हम हजन का खुश हो जाते बढ़िया करे मां तो बढ़िया करे वो का राजगद्दी मांगे से कहीं लेकिन भरत जी महाराज खुश नहीं है भैया। भरत जी महाराज का बहुत दुख है कि ते मोर भाई के लिए वनवास मांग दे सही के बोला खुशी है बात नहीं है कि मोला राजगद्दी मिली गई है बल्कि ओकर से 100 गुना का 1000 गुना दुख है बात है कि मोर भाई ला के 14 वर्ष भर वनवास भेज दे सही के। आज भरत जी महाराज ने जब दुख रहा है ना पिताजी के जाएंगे भरत राम जी के वनवास जाएंगे लक्ष्मण जी के वनवास जाएंगे भाभी सीता जी के वनवास जाएंगे तो वो पर दुखी मनला समझाते हुए दुख ला ये जगह में देखते हुए वो स्थिति मनोदशा देखते हुए वशिष्ठ जी महाराज बोला समझाए के प्रयास करते कि सुना हो भरत भाभी प्रबल बिलखी कहू मुनिनाथ दुख से भर के बिलख के आज भरत जी महाराज ला मुनि रहाय ऋषि जी रहाय दे समझाए के प्रयास करते का नीचे लाइन में बताते हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ है ना। लाभ हानि जस अपजस जीवन मरण ये हमारे मन के हाथ में नहीं है बेटा, हमारे मन के हाथ में नहीं है। भरत एक दिया तो दुखी है के कोई जरूरत
जरूरत नहीं है। अगर जेन भी घटना होए ना ओकर लिए अगर ते अपन माला समझा थोड़ा दोषी तो ये ना ते छोड़ दे बेटा। काबर की जो भी घटना हो है वो तो पूर्व निर्धारित है। ये कर्म के हिसाब से विधि के विधान के हिसाब से तैयार जो रूपरेखा रखे ओकर हिसाब से ही जो भी घटना घटते घटना चक्र होते वो विधि के विधान अनुसार ही होते। एक स्थिति कोई के ऊपर दोषारोपण करना ठीक बात नहीं है भरत। ऐसे कह के आज वशिष्ठ जी महाराज जो थे भरत जी महाराज ला समझाए के प्रयास करते थे। आवन थोड़ा गहनता से ही में चर्चा करबो एक छोटे भजन के बाद। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण कभी तो दीन दयाल की भलक पड़ेगी भलक पड़ेगी
भरत प्रिय रामचंद्र साथ ही साथ यहाँ पे गोसाई जी महाराज गुरु के प्रबलता बता के प्रयास करें, है ना। एक गुरु के का महत्व है जीवन में, अपन से बड़े के का महत्व है जीवन में, ये ला भी बता के प्रयास करें। काबर सब धोखा देती ही, सब पीछे हट जाए, लेकिन गुरुदेव हम पीछू नहीं हटे। चाहे वो स्कूल के गुरु हो, चाहे जिन हम अपन आदर्श मानथन ते गुरु हो, चाहे जिन हमारे घर परिवार में बड़े है वो हो, है ना। वो जिन हमारे महत्व ही समझत रहन ना, वहु कर्तव्य काम आ जथे। छोट कुल लइका रही, सर्दी में बीमार पड़े रही, ओला तेरा गरम के दवाई खवा पिया तो कहीं कर, लेकिन ओकर सर्दी नहीं मारत रहा। एक घंटे से अंधी काई आथे, अब ओसी अंधी काई आ करके बेटी वो घर ला तुहर फोरे हो नहीं, छत वाला बना होता तो वो की बेर वो लकड़ी निकाले हो बेटी, बांस कर यहाँ सब बांस से जुना वाला चालान अब एक नाटी मोला सुनगा अब लइका ला बने वो आकी में से एक अर्थ का सदी दे सब सुखा दे करी। तो अक्का में बड़े के बात ला मानना है कि नहीं मानना है, बाबा सियान के उपाय काम आ जाते अक्का में। तब बड़े मन हा हमार मन के हानि के लिए कोई बात ला नहीं बताए, अच्छा बात ही बताते। वैसे जैसे गुरुदेव मन है वो भी धैर्य धारण करा, है ना। भरत जी महाराज ला धैर्य धारण करा थे, समझा थे कि देख भरत, ये जगह में तोला कोई के ऊपर दोषारोपण करे के कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि ते समझतस ना कि मोर पिताजी के मृत्यु के कारण मोर मां कहते हैं, जेकर कोख में जन्म ले हो वो मोर मां कहते है, एकरे वजह से मोर पिताजी के मृत्यु होई और एकरे वजह से मोर भाई रामचंद्र जी ला वनवास जाना पड़े सही के। लेकिन बेटा एकर लिए तो मां के लिए थे, हां दोष मत कर, माना दोष मत, ये तो विधि के विधान है। विधि में जो रचना हो है वो रचना होके ही रखे। वो करे से कि जब ओकर किस्मत में 14 वर्ष के वनवास लिखा रही तो वो वनवास जाना पड़ गए। दशरथ जी महाराज के ये समय में, ये घड़ी में, ये तिथि में मृत्यु लिखा रही तो बोला मृत्यु गति प्राप्त हो गई। एकर लिए ते कोई के ऊपर दोष मत देखिए, है ना। अब गुरु के महत्व बताते हुए कि अभी भी और पहले भी अभी भी गुरुदेव जन है, जन टीचर है, जन हमारा पढ़ात है या जन हमारा पढ़ा है या जन मन हमारा मार्गदर्शन दे, आपका है बतात हो ना ये अड्डा कर फल में उसावत हो, ये ला सब ला हमारा बताइए और बड़ा दाई हरे ये ला तो माइक में देवे देख ठग नहीं बोले। लेकिन जब तक कथा कहानी है महाभारत में पंडवानी भलो कथो तब पंडवानी कथा में अलग वही मन पर कथे बोला इकरे मन ला सुन के मैं पंडवानी का हाल के हो, इकरे मन ला सुन के दे रामायण ला भलो पढ़े सीखे हो। नवा जब हम आ रहे हैं तो रामायण पढ़ते हो कि ती हम बताते हैं तुम्हारा की लोग की जानी मन सिखाई भाई उकरे मन की कृपा है कि हम आए दे भगवान के कथा कहा था, है ना। और भगवान के कथा कहे तो राम के नाम ना ले पर ऐसे घर में बैठ के राम के नाम ना लेगा वो तो नहीं मिले। तो यही बहाने से कम परमात्मा के कथा कहा था। तब वशिष्ठ जी मुनि जो है जैसे ही
समझावा थे भरत जी महाराज ला, है ना, कि हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ, विधि के हाथ में है भरत। ये जो भी घटना चक्र है वो विधि के विधान के अनुसार बने हुए हैं। वो घटना चक्र में हम सब के सब वो घटना में हम समाहित होते, और वो घटना के हिसाब से हमारे जीवन में जो भी चक्र चलते वो घटना चक्र के हिसाब से ही हमारे मन के जीवन में घटते। कहीं के आज वशिष्ठ जी मुनि जो है वो भरत जी महाराज ला बतावा थी महतारी हो। हमन जब कोई कार्य योजना बना था ना, बढ़िया के कार्य योजना बना था, कौन बिगड़ा के योजना बना था, कोई पहले के पूर्व निर्धारित योजना जब हम बना था घर में घर कार्य होते या कहीं बात बिहार हो गए कैसे कहता है हमारा ये देखा एक मंजिल है के 2 मंजिल बना लेबो, आज एक ट्रैक्टर है काली मार हार्वेस्टर घरो ले लेबो, और कौन जाने थे ही बीच में का कोई एक्सीडेंट होके पटने गोड़ हाथ टूट गया अस्पताल में जा छूट के कोनो योजना बना रखा नहीं बना रखा। कोई योजना पूर्व निर्धारित खराब चीज के या बुरा वक्त के कोई भी घटना के कोई बंधा हमारा योजना बनाए नहीं रहा। हम हमेशा योजना यदि बनाते हैं हमारे जीवन में तो अच्छाई के ही योजना बनाते हैं, लेकिन ये सुख और दुख कलयुग में देखा जाए तो हर चीज सुख संपन्नता से भरे हुए हैं। कलयुग अगर कोई युग में सुख के साधन और निधि महतारी है, कलयुग में जितना सुख है होता और कोई युग में नहीं। लेकिन काबर कलयुग के आदमी मन सबसे ज्यादा दुखी, कलयुग में सबसे ज्यादा सुख संपत्ति है, लेकिन कलयुग के इंसान ही सबसे ज्यादा दुखी है। काबर है ना, कभी हम देखे ना एक घंटा गर्मी लगी फटले कूलर चालू हो जाए, एक घंटा ठंडा लगी वहां स्वेटर साल का चप्पू ओटर को ऐसे मशीन आ गए कि वो मशीन चालू करके कहे वो रूम हां जरूर में हमारा रखा वो रूम है एकदम गर्मी हो जाती है, ऐसे चीज आ गई। एक कनी वहां एक पाटा वाला कुर्सी में बैठल जाई, सोफा गद्दा लग रही है बैठ दो। हां घर में एक और खुरदुरा मत रहना चाहिए, टाइल्स लगे होना चाहिए। हां हमारा आज सुख के साधन हमारे पास पर्याप्त है, और आपका सुख के साधन हमारे पास पर्याप्त होने के बावजूद भी काबर हमारा खुश नहीं है। कोई इंसान खुश है अपन जीवन, कोई इंसान खुश है अपन जीवन से नहीं है। हमारे दीदी दत्तावे पे हम दत्तावे पे कैसे करा तू ले एक पत्री रहने बहनी रतन दुर्गा देवी मन मारे ना दीदी जा रही है आज तो चालू होएगा नहीं, 3-4 दिन हो गए जाकर ले तो भला तो सुख के साधन होते हुए भी कलयुग के इंसान होना दुखी है। और ये त्रेता युग की बात देखो, त्रेता युग में एक धन वचन मान के रामचंद्र जी वनवास की, और यहाँ भरत जी महाराज में देखो जब भरत जी महाराज की सुख के लिए मैया कई है सोची वो भरत महाराज अपन महतारी ला कलंधनी हस कपटी हस तेहा आज और पति और पिता जी के मृत्यु हो सही के अपन महतारी ला को सके अपन जीवन ला को सके विकास ऐसे मत हो इसकी तो कौन से जन्म मत लेते हो, अरे तो कौन से ना में जन्म लेते हो ना तेरा पुत्र मोह में भाई के लिए वनवास मांगना पड़ती सही के भरत जी महाराज बार-बार अपन जीवन ला धिक्कारा थे। तब वशिष्ठ जी महाराज पुनः कही थे कि सुनह भरत भावी प्रबल बिलखी कहे मुनिनाथ, है ना, बिलखी के भरत जी महाराज ला बार-बार समझाते वशिष्ठ जी मुनि कि देख भरत जो भी घटना होते वो कर लिए तो महतारी ना जिम्मेदार है ना ते खुद जिम्मेदार है ना और कोई जिम्मेदार है, ये सब जो है वो विधि के हाथ में रही, सब विधि के विधान के अनुसार ही ये घटना चक्र हो रही है। आज विचार कहीं दे आई दोष और कोई ला दोष देना बेकार है, एक दिए थे कोई ला दोषी मत समझ भरत, ऐसे करके बार-बार जो मुनि वशिष्ठ जी है वो बार-बार समझावत है। और सही में सियार मन जन बात कही थे ना वो सियार मन के बात का मान लेना चाहिए, और गुरु के बात का तो आखिर उनके ही मान लेना चाहिए। गुरु कहूँ कही थी ना जा बेटा ते फांसी चढ़ के कही के तो आपका ये विचार नहीं करना चाहिए कि बोला नहीं गुरुदेव हमारा फांसी चढ़े कहा थे कही के वो जगह में बिल्कुल जान लेना चाहिए कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ ये जगह में मोर लाभ जरूर है, तभी मोर गुरुदेव हमारा फांसी में चढ़ते बार कहा थे इसी के अपन मन ला समझा लेना चाहिए और अपन तन ला समर्पित
कर देना चाहिए, सूली में बिल्कुल जग जाना चाहिए। वो जगह में काबा गुरु के ऊपर आपका अति विश्वास, परमात्मा और गुरु से अति विश्वास हम सब ला होना चाहिए परमात्मा के ऊपर, अपन गुरुदेव के ऊपर। ऐसे कहेंगे वशिष्ठ जी महाराज के माध्यम से लेखनी में लिख करके बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज जी भी आज हम सब ला बता के समझा के प्रयास करते हैं। आवन यही भाला आगे कुछ और जानबो एक छोट भजन के बाद में। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। सत्संग भोजन तैकत को करे, तीरथ करे हजारे। सत्संग भोजन तैकत को करे, तीरथ करे हजारे। मन दया धर्म नहीं, तब सब श्यामरी रामचंद्र की जय। कुंजनी गए होगी है तला, कुंजनी गए होगी है तला। कैसे भुलाए भजन का, आहा कैसे भुलाए भजन का। गाली गाली भजन का श्री बयानो, गाली गाली Hare
भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तो वशिष्ठ जी मुनि समझाते और कहते कि देख भरत, तोर पिताजी की यदि मृत्यु हो है तो वो कर लिए तोला दुखी होए के कोई बात नहीं है, संताप मनाए में कोई बात नहीं है। काबर तोर पिताजी के जो मृत्यु हो है वो काक लिए हो है, वचन निभाए बर हो है ना, वचन निभाए बर हो है। लेकर प्रति तोला तोर पिताजी के मृत्यु हो है वो में दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि एकरा से ही आज तक रघुवंश के नाम चलते का जाने प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वचन ला पूरा करे पर आज दशरथ जी महाराज के प्राण भी 40 लेकिन प्राण जाके देकर ओकर कोई दम नहीं है, लेकिन वो वचन ला जरूर निभाते। ये तो बड़ाई के बात है, रघुकुल के लिए बड़ाई के बात है भरत। तो तोला दुखी होए के कोई बात नहीं है कह के वशिष्ठ जी महाराज ने बारंबार भरत जी ला समझाए के प्रयास करत है। और पीलावती के संकेत हो चुके आइए छोट मोट भजन के बाद आप सब से सादर विदाई पाना है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सिया रामचंद्र की जय। भूरे हो सुंदर गाया हरि बिना
लखन सिया रामचंद्र की जय। कैसे लागी कैसे लागी और जब बने लागी तो कहानी कैसे बाजी कैसे ना बता दो।